हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने अ लेटर टू गॉड चैप्टर की समरी बताया था। हाई स्कूल का जो पहला लेसन है इंग्लिश का, उसी से संबंधित ये मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। केवल समरी ही पढ़ लेने से या किताब में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको ही समझ लेने से समस्या हमारी हल नहीं हो जाती है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वही पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं से भी बीच में पूछा जा सकता है। इसलिए मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रश्न बनाने का इस वीडियो में प्रयास किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है, तभी पूरा चैप्टर जो है पूरा ये तैयार हो पाएगा। फिर आपको बार बार समरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर जो था वो कहाँ पर था। लेंचो जैसा कि एक पुअर फार्मर है और उसका घर ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब यहां से देखते हैं वेयर वाज, तो यहां से लिखेंगे लेंचोज हाउस वाज, यहां पर कर देंगे वाज और आगे ये जोड़ देंगे। तो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो इसका मेन आंसर ये हुआ ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, अर्थात निचली पहाड़ी की चोटी पर था। इस तरह से जैसे बहुत से उसमें माउंटेन है, तो जो निचली है पहाड़ी उसके टॉप पर जो है क्रेस्ट पर उसका घर था। नेक्स्ट, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस। अर्थात उसके घर से जो मुख्य चीज उसमें बताई गई लेसन में, वो क्या देख सकते हो। तो उसको देखना क्या है, अपना खेत देखना है, और वहां से उसको नदी भी दिखाई देती है। तो आंसर इसका हो गया द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, रिवर और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर। ये फिर क्वेश्चन से ही इसको सेट कर सकते हैं। यू कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर फ्रॉम द हाउस। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर कैसे सेट करना है, क्वेश्चन किस तरह का है और आंसर किस तरह से सेट करना है, वो हमें सीखना है। थर्ड वन, व्हाट डिड द अर्थ नीड। अब लेंचो को क्या समस्या थी, उसकी फसल जो है तैयार होने वाली थी, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं हो पा रही थी। तो उसकी फसल को बारिश की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। तो वही यहां पर लिखा है व्हाट डिड द अर्थ नीड। अब मुख्य आंसर इसका लिखा है डाउन पोर और एट लीस्ट अ शॉवर। उसकी अर्थ जो है, अर्थात उसके फील्ड को जो है या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, न मूसलाधार बारिश हो तो एटलीस्ट आ शावर, कम से कम बौछार ही पड़ जाए, तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि किसानों का होता है, फसल अगर सही समय पर उसको पानी नहीं मिलता है तो फसल उसकी उपज जो है कम हो जाती है, या ज्यादा अधपकी है तो उस फसल उसकी बेकार हो जाती है। व्हाट डिड लेंचो से टू हिज वाइफ। लेंचो ने अपनी पत्नी से क्या कहा, देखिए इसमें, वी वर रियली गोइंग टू सम वाटर। उसने अपनी वाइफ से कहा। तो क्वेश्चन से सेट कर लेंगे कि लेंचो सेट टू या टोल्ड हिज वाइफ, लेंचो टोल्ड हिज वाइफ दैट वी वर रियली गोइंग टू सम वाटर। हमें कुछ अब पानी मिलने जा रहा है, अर्थात अब कुछ वर्षा होने वाली है, वर्षा हो जाएगी, ऐसा उसने
कहा। What were Lencho's boys doing before dinner? अर्थात डिनर के पहले जो लेंचो के बेटे थे वो क्या कर रहे थे। स्वाभाविक है, किसान के जो बेटे होते हैं, बड़े वाले होते हैं तो खेतों पर काम करते हैं, और जो छोटे वाले हैं वो घर के आसपास खेलते रहते हैं। तो उसी तरह से इसमें है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े वाले उसके लड़के थे वे खेत पर काम कर रहे थे। व्हाइल स्मॉलर बॉयज, जबकि छोटे वाले जो लड़के थे, प्लेइंग नियर द हाउस, प्लेइंग लिखा है केवल, नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। तो जैसा कि होता है, When did big drops of rain began to fall? जब बारिश का, मानसून का मौसम आता है तो पहली बारिश में ज़्यादातर बच्चे जो है बाहर निकलते हैं नहाने के लिए, जो ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों की ये जिज्ञासा होती है कि बाहर निकलें और पानी का आनंद लें, वर्षा का आनंद लें। तो इसमें क्या है, When did big drops of rain began to fall? अर्थात वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें कब गिरना शुरू हो गई। During the meal, शॉर्ट आंसर में लिखा है ड्यूरिंग द मील, अर्थात भोजन के दौरान, अर्थात भोजन जब कर रहे थे, भोजन का समय था, उस समय जो है वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरने लगी। What did Lencho see in the northeast? लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर क्या देखा, अर्थात उसको क्या दिखाई दिया, उत्तर पूर्व की लेंचो को क्या दिखाई दिया। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग टू लेंचो, लेंचो को बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उत्तर पूर्व से आते दिखाई दिए। 8वां नंबर है, हाउ वाज एयर। उत्तर पूर्व से जब बादल आए तो उसके साथ साथ हवा भी चल रही थी, पानी भी बरस रहा था। तो हवा किस तरह की थी, तो फ्रेश एंड स्वीट, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, अर्थात फ्रेश, ताजी और मधुर थी। Why did लेंचो गो आउट ड्यूरिंग रेन? वर्षा के दौरान लेंचो बाहर क्यों गया। अक्सर जो है बाहर लोग निकल आते हैं देखने के लिए, जो किसान होता है, कि बादल कैसा है, बारिश होगी कि नहीं होगी, या होने लगी तो कितनी होगी, आइडिया लगाने के लिए। तो वाई डिड लेंचो गो आउट ड्यूरिंग रेन, अर्थात वो बाहर क्यों गया। तो टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए लेंचो बाहर गया, घर से बाहर निकला कि वर्षा का जो आनंद का महसूस कर सकूं अपने शरीर पर, इसलिए वो बाहर गया। तो देखा ये क्वेश्चन मैंने जो है क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से हर पैराग्राफ से संबंधित सीरियल से पूरा लेसन में कवर कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो से अबाउट रेन ड्रॉप्स। जब बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, कुछ छोटी बूंदें थी, तो उस बारिश की बूंदों को लेंचो ने क्या कहा, उसको उसने कहा न्यू कॉइन्स। जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं उनको क्या कहा, ये न्यू कॉइन्स हैं। किस तरह की न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसेस, अर्थात जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों की आकार की हैं, और लिटिल ड्रॉप्स जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है। जैसे अपने इंडिया में पैसा चलता है, रुपया चलता है, पैसा रुपया, उसी तरह से जो दक्षिणी अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर पीसोस और सेंट चलता है, जैसे अपने इंडिया में रूपी और पैसा चलता है, उसी तरह से वहाँ पर जो है पीसोस
और सेंट चलता है। तो बड़ी बूंदों को उसने क्या कहा, 10 सेंट पीसेस, और छोटी वाली बूंद को क्या कहा, 5 सेंट पीसेस। व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हो गया, अचानक क्या घटित हुआ। बारिश हो रही थी तो उसके साथ क्या हुआ अचानक, तो सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। बारिश तो हो रही थी लेकिन क्या हुआ, अचानक तेज आंधी आ गई, हवा तेजी से चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद रेन, और उस बारिश के साथ साथ क्या हुआ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, अर्थात बिग वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े पत्थर बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। तो स्वाभाविक रूप से किसान इसको देख करके डर जाता है कि ये तो फसल हमारी पूरी नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बॉयज कम आउट ऑफ द हाउस। जब ओले गिरने लगे तो स्वाभाविक रूप से बच्चे जो होते हैं छोटे वाले, वो बाहर निकल करके उनको इकट्ठा करने लगते हैं। तो व्हाई डिड बॉयज कम आउट ऑफ द हाउस, बच्चे जो थे, लड़के जो थे, उसके घर से बाहर क्यों बाहर निकल आए। तो यहाँ पर टू कलेक्ट हेल स्टोन, उसी को कहा गया फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती, अर्थात जो आइस स्टोन है, हेल स्टोन है, उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकल आए। हाउ लॉन्ग डिड हेल रेन, कितनी देर तक ओले बरसे, कितनी देर तक ओले बरसते रहे, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक पूरा ओला बरसा। तो 1 घंटे में अगर 5 मिनट ओले बरस जाएं तो फसल पूरी नष्ट हो जाती है, और जबकि ये 1 घंटा पूरा बरसा। आफ्टर रेनिंग हेल, अर्थात ओले बरसने के बाद, हाउ डिड द फील्ड लुक, जो खेत था वो किस तरह का लगता था, जो लुंचों का खेत था वो कैसा दिखता था। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत क्या सफेद हो गया था, एज इफ मानो कवर्ड विद साल्ट, जैसे उसको नमक से ढक दिया गया हो, जैसे खेत को नमक से ढक दिया गया हो उसी तरह से वो खेत बिल्कुल सफेद लगता था। टीम नंबर, व्हाई वाज लिंचोज सोल फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, दुखी क्यों हो गई। तो क्वेश्चन की सहायता से लिंचोज सोल वाज फिल्ड, यहां से लिंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी जो फसल थी पूर्ण रूप से या पूरी जो है नष्ट हो गई थी। और किसके द्वारा नष्ट हो गई थी, ओलों के द्वारा। 16 नंबर, आफ्टर द स्टॉर्म ओवर, तूफान थम जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, एंड व्हाट डिड ही से टू हिज सन, और उसने अपने बेटों से क्या कहा, उसने किया क्या और अपने बेटों से कहा क्या। आफ्टर द स्टॉर्म ओवर, तूफान समाप्त हो जाने के बाद, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा था। कहां पर खड़ा था, खेत के बीचों बीच खड़ा था, मध्य में खड़ा था। ही सेड दैट आ प्लेग ऑफ लोकस्ट, उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा कि ही सेड, उसने कहा दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो टिड्डियों का आक्रमण है, प्लेग है, प्लेग का मतलब आक्रमण। अब प्लेग एक बीमारी होती जो चूहों से फैलती है, तो प्लेग ऑफ लोकस्ट जो टिड्डियों का जो आक्रमण है, जैसे अभी टिड्डियों का आक्रमण हुआ था अभी पिछले वर्ष, जो है पाकिस्तान से आई थी, इस तरह से कहीं इलाहाबाद प्रतापगढ़ में, कहीं इधर कानपुर क्षेत्र में, उसी तरह से जो टिड्डियों का जो आक्रमण है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस स्टॉर्म, अर्थात इस तूफान की अपेक्षा जो टिड्डियों पर फसल का आक्रमण होता है उससे कुछ तो बच जाता है, लेकिन तूफान से अर्थात हेलस्टोन से कुछ नहीं बचा। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, अर्थात
ओलों से कुछ नहीं बचा। व्हाट वॉज देयर सिंगल होप, उन सब का जो है एकमात्र उम्मीद क्या थी, आशा क्या थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही हमारी सहायता कर सकता है, भगवान से ही उनकी उम्मीद थी। When did लेंचो write his first letter to God? लेंचो ने भगवान को अपना प्रथम पत्र कब लिखा, प्रथम लेटर कब लिखा? द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, सुबह जल्दी अगले रविवार को भगवान को, ईश्वर को उसने पत्र लिखा। Why did he write the letter to God? पत्र तो लिख दिया, अब पत्र जो भगवान को लिखा उसने किस लिए लिखा, रीजन क्या था, उसका कारण क्या था? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कारण क्या था कि तूफान से उसकी जो है हेलस्टोन ने उसकी फसल को पूरी बर्बाद कर दिया। तो ही रोट दैट, उसने लिखा कि ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष जो है वह और उसका परिवार क्या हो जाएगा, हंग्री, भूखों रहेगा। क्यों? यदि इफ ही डिड नॉट हेल्प हिम, यदि भगवान आपने मेरी सहायता नहीं किया था, अगर मेरी सहायता नहीं किया तो मैं इस साल जो है मैं और मेरा परिवार जो है भूखा रहेगा। और क्या पत्र में लिखा? ही नीडेड 100 पीसोस, उसे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस के बारे में पहले भी बता चुका हूं, पीसोस क्या होता है। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप केम, जब तक फसल तैयार होकर के नहीं आ जाती तब तक जिंदगी जीने के लिए। बिकॉज, क्यों? बिकॉज हेल स्टोन्स हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, क्योंकि ओलों ने इसकी फसल को। 20 नंबर है, हु स्वेड द लेटर रिटन टू गॉड, भगवान को जो लिखा गया पत्र था किसने दिखाया? टू द पोस्ट मास्टर को, अर्थात जो पोस्ट मास्टर को पत्र लेंचो ने जो भगवान को लिखा था तो किसने दिखाया? उस पोस्टमैन ने दिखाया, क्योंकि पत्र पेटिका से पोस्टमैन ही लेटर निकालता है, और जब उसको भगवान को लिखा गया पत्र मिला कि किसको ये पत्र मिले, भगवान को, तो एड्रेस वो देख करके सीधा हंसता हुआ जो है पोस्ट मास्टर के पास उसको लेकर के गया था। हाउ वाज पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर किस तरह का व्यक्ति था, किस तरह का फिलो था? अ फैट मैन अमीएबल फिलो, वे एक मोटा व्यक्ति था और एक मित्र जैसा व्यवहार करने वाला साथी था। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर लेटर को थपथपाते हुए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर से, पोस्ट मास्टर ने क्या कहा? तो क्या कहा उसने, देखते हैं। व्हाट फेथ, कैसा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ, काश मैं भी ऐसा विश्वास रखता। ऑफ द मैन, जिस तरह से इस व्यक्ति का है। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। इस तरह के व्यक्ति जिसने इस पत्र को लिखा, काश इस व्यक्ति की तरह मैं भी भगवान में विश्वास रखता। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंट विद गॉड, तो मैं भी भगवान के साथ में पत्र व्यवहार कर लेता, भगवान के साथ मेरा भी पत्रों का आदान प्रदान होता। 23 हु वाज कलेक्टिंग 100 पीसोस एंड वाई, कौन जो है 100 पीसो इकट्ठा कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, और क्यों? द पोस्ट मास्टर हु वाज कलेक्टिंग 100 पीसोस, जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ने के बाद जब उसको पता चला कि लेंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता है,
तो एक गॉड का रूप बना करके, अर्थात एक ईश्वर का स्थान लेकर के कि सोचा कि मैं उसकी सहायता कर दूं, तो उसने पैसे जो है पीसोस उसने इकट्ठा करना शुरू किया। तो वही है, द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 पीसोस टू सेंड लेंचो। लेंचो को भेजने के लिए उसने जो है 100 पीसोस इकट्ठा करना शुरू किया था। Who were obliged to give something for an act of charity। एक अनुदान के रूप, एक चंदा के रूप में देने के लिए कौन कौन से कृतज्ञ हुए थे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने दिया कुछ। पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ एंड सेवरल हिज फ्रेंड्स, पोस्ट मास्टर ने भी दिया कुछ, एंड सेवरल हिज फ्रेंड्स, और उसके जो अनेकों मित्र थे उन्होंने भी कुछ में कुछ दिया, सहायता किया। हाउ मच मनी वॉज पुट इन द एनवेलप, तो कितना वो इकट्ठा कर पाए थे, अर्थात लिफाफे में उन्होंने कितना रखा। whom was एनवेलप एड्रेस टू, और जिस लिफाफे में उन्होंने ये पीसोस रखा उसमें किसका पता लिखा? तो लिफाफे में रखा उन्होंने 70 पीसोस, क्योंकि वो 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया था। और जो लिफाफा जो जिसको भेजा था उसमें किसका नाम लिखा था? लेंचो, अर्थात लेंचो को पत्र लिखा गया, लिफाफा लिखा। वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, अगले दिन पोस्ट ऑफिस लेंचो क्यों गया? टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए गया था कि क्या उसका कोई पत्र आया है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि भगवान से उसको पत्र जरूर आएगा, भगवान का पत्र जरूर आएगा। आफ्टर हैंडिंग द लेटर टू लेंचो हाउ डिड पोस्ट मास्टर फील, लेंचो को पत्र सौंपने के बाद, पत्र देने के बाद पोस्ट मास्टर ने कैसा महसूस किया, किस तरह का महसूस किया? द पोस्ट मास्टर थॉट दैट, postmaster thought that he had performed good deed, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि उसने जो है एक अच्छा काम किया है, और he was very satisfied with his good work। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया? लेंचो इसलिए क्रोधित हो गया कि जब उसने पैसे गिने, जब उसने जो है लिफाफे से पीसोस निकाले और 100 की जगह उसको केवल 70 पीसोस मिले, तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उस पर उसको गुस्सा आया। तो वही है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी, जब उसने मनी को काउंट किया, एंड फाउंड ओनली 70 पीसोस, और उसको केवल 70 पीसोस ही मिले, तो ही वाज एंग्री विद पोस्टल एम्प्लॉयज, तो वो पोस्टल एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनसे नाराज हुआ। हाउ मच मनी डिड ही लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पीसोस की आवश्यकता थी, एंड हाउ मच डिड ही गेट, और उसको कितना मिला? अभी अभी मैंने बताया, जैसा सबको मालूम है कि उसको 100 पीसोस की आवश्यकता थी और उसको 70 पीसोस ही मिल पाए। वाई डिड लेंचो राइट टू गॉड अगेन, लेंचो ने भगवान को दोबारा क्यों लिखा, भगवान को दोबारा पत्र क्यों लिखा? वाई डिड ही नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाई मेल, और वो ये क्यों नहीं चाहता था कि जो बचे हुए पीसोस हैं उनको मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से भेजा जाए, अर्थात क्यों नहीं चाहता था? ही रोट अगेन टू गॉड टू सेंड रिमेनिंग 30 पीसोस, जो 30 बचे हुए पीसोस हैं उनको भेजने के लिए भगवान को दोबारा पत्र लिखा।
ही डिड नॉट वांट द मनी, और वो ये नहीं चाहता था कि जो धन है, ये जो पीसोस हैं, टू बी सेंट बाई मेल, उनको डाक के माध्यम से भेजा जाए। बिकॉज ही थॉट दैट, क्योंकि वो उसका ये मानना था कि वो सोचता था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर डिसऑनेस्ट, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, बेईमान लोग हैं। दे हैड टेकन आउट 30 पीसोस, उन्होंने 30 पीसोस उससे लिफाफे से निकाल लिया। तो इस तरह से देखा कि मैंने पूरा लेसन कवर कर दिया। लगभग क्या 30 क्वेश्चन मैंने बताए और पूरा लेसन कवर कर दिया। और ये भी मैंने बताया कि जो क्वेश्चन है किताब में जो प्रिंट होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाए, ये कोई निश्चित नहीं होता है। चैप्टर से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरी एक स्टोरी टाइप में क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से जितने ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके वो मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं। और तुम्हें एक दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद लेसन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इससे पूरा तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में पुनः फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।